मूवी की स्टार्टिंग में एक ट्री नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अभी अभी बिल्कुल नींद से जाग रही है। ट्री जहाँ सो रही थी वो रूम उसके फ्रेंड कार्टर का है। ट्री ने पिछली रात काफी पार्टी की थी, इसलिए नशे की हालत में वो कार्टर के साथ उसके रूम पर आ गई थी। तभी ट्री के डैड का कॉल आता है। ट्री कॉल नहीं उठाती और हमें यही पता चलता है कि आज ट्री का बर्थडे है क्योंकि आज 18 सितंबर है। ट्री कार्टर के रूम से अपने हॉस्टल की तरफ निकल जाती है क्योंकि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, इसलिए वो हॉस्टल में रहती है। बाय द वे ट्री को रास्ते में काफी लोग अपना काम करते हुए दिखते हैं। ट्री को एक टिम नाम का लड़का मिलता है, शायद जिसके साथ ट्री पहले रिलेशनशिप में थी, लेकिन ट्री उसे भी इग्नोर करती है और आगे बढ़ती है। ट्री अपने हॉस्टल में पहुंचती है तो ट्री के रूममेट उसे एक कपकेक देते हुए ट्री को बर्थडे विश करती है। ट्री को अपना बर्थडे मनाना बिल्कुल नहीं पसंद था, तो अपने रूममेट लोरी का दिया हुआ कपकेक डस्टबिन में डाल देती है। फिर ट्री को हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो एक डॉक्टर से मिलने आई होती है। हमें यहाँ पता चलता है कि ट्री और डॉक्टर ग्रेगरी रिलेशनशिप में है, बल्कि डॉक्टर ग्रेगरी मैरिड है और शायद उसकी वाइफ को शंका भी है ग्रेगरी पर। फिर हम ट्री को एक पार्टी में जाते देखते हैं जहाँ उसका पीछा एक मास्क मैन कर रहा होता है। जब ट्री एक सुनसान जगह पर पहुंचती है तो मास्क मैन ट्री पर अटैक कर देता है और ट्री को मार डालता है। ट्री जैसे ही मरती है तो वो फिर से अपने आप को कार्टर के बेड पर पाती है और उसके साथ वही एक्टिविटीज होने लगती हैं जो उसके साथ पिछले दिन हुआ था। जैसे कि कार्टर बिल्कुल सेम बातें बोल रहा था और उसे कार्टर के रूम के बाहर भी वही लोग बिल्कुल वही एक्टिविटीज करते हुए दिख रहे थे। तो सोचिए, जब सब कुछ सेम था तो मतलब आज का डे भी सेम होगा। जी हाँ, आज भी 18 सितंबर है और आज भी मंडे है, मतलब आज भी ट्री का बर्थडे है। फिर हमें पता चलता है कि क्यों ट्री अपना बर्थडे नहीं मनाती है, क्योंकि उसकी मॉम का बर्थडे भी सेम डेट पर आता है। बट उसकी मॉम की डेथ के बाद से ट्री ने बर्थडे मनाना छोड़ दिया। फिर आज भी ट्री को पार्टी में जाना था, लेकिन ट्री किलर से बचने के लिए दूसरे रास्ते से जाती है और पार्टी में पहुंचने पर उसे पता चलता है कि ये बर्थडे पार्टी उसी के लिए मनाई जा रही थी। वो मास्क मैन यहाँ भी आ जाता है और ट्री के एक फ्रेंड को मार डालता है। उसके बाद वो ट्री पर अटैक करता है। ट्री उससे फाइट करती है बट वो ट्री को फिर से मार डालता है। ट्री मरते ही फिर कार्टर के रूम में जगती है और उसके साथ बिल्कुल वही सब होने लगता है जो उसके साथ पिछले दिन मरने से पहले हो रहा था। आज फिर वही डेट थी और आज भी ट्री का बर्थडे था। ट्री काफी शॉक थी। वो भागते हुए जाकर अपने हॉस्टल के रूम में अपने आप को बंद कर लेती है ताकि वो मास्क मैन यहाँ ना आ पाए। लेकिन मास्क मैन पहले ही ट्री के कमरे में था और वो फिर से ट्री पर अटैक करता है और ट्री को मार डालता है। ट्री कार्टर के रूम में एक बार फिर उठती है और उसके साथ फिर वही एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ट्री काफी परेशान और कमजोर सी लग रही थी। कोई भी बार बार सेम डे को बिताएगा तो ऑब्वियसली पागल ही हो जाएगा। फिर ट्री ये सारी बातें कार्टर को बताती है। कार्टर ट्री की बातों पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, लेकिन वो उसे समझाता है अगर ये सच है तो इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत सारी लाइफ है, तो तुम अपने सारे सस्पेक्ट का नाम लिखकर पता लगा सकती हो कि तुम्हें कौन बार बार मार रहा है। ट्री को कार्टर का आइडिया पसंद आता है और वो अभी मास्क मैन को ढूंढना स्टार्ट करती है। ढूंढते वक्त वो काफी बार मारी जाती है और मरने के बाद वो हर बार वो अपने आप को कार्टर के रूम में पाती थी। वही बिल्कुल सेम टाइम, सेम डेट, सेम लोग और सेम एक्टिविटीज होते हुए देखती थी। जब एक बार फिर ट्री मर के उठती है तो वो तुरंत बेहोश हो जाती है, तो कार्टर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ वही डॉक्टर ग्रेगरी ट्री को बताता है कि तुम्हारी बॉडी स्कैन करने पर हमें पता चला है कि तुम्हारे अंदर काफी अंदरूनी घाव है और ऐसे घाव होने के बावजूद तुम जिंदा हो, इसलिए ट्री कमजोर हो रही थी। अगर ट्री के साथ ऐसा चलता रहा तो एक दिन ट्री की सच में डेथ हो जाएगी। फिर ट्री हॉस्पिटल से भागने लगती है और वो मास्क मैन फिर ट्री का पीछा करता है। ट्री ग्रेगरी की कार को लेकर भागने लगती है, लेकिन वो मास्क मैन ट्री को एक पुलिस की कार में जलाकर फिर मार डालता है। जब ट्री उठती है तो उसके साथ वही एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन वो कार्टर को सारी बात फिर बताती है क्योंकि ट्री के मरने के बाद ट्री के अलावा ये सब बातें किसी को याद नहीं रहती। ट्री वहीं पर न्यूज में सुनती है एक टॉम नाम के आदमी के बारे में जिसने 6 लड़कियों का मर्डर किया था। ट्री सोचती है कि यही ट्री को भी मार रहा है। टॉम ट्री के कॉलेज कैंपस के हॉस्पिटल में पुलिस कस्टडी में था। ट्री उसके बाद जब वहां पहुंचती है तो टॉम ने पुलिस का मर्डर कर दिया होता है। फिर ट्री देखती है कि टॉम भी मास्क मैन है और वो ट्री पर हमला करने लगता है, लेकिन वहां बीच में कार्टर आ जाता है और टॉम कार्टर को मार डालता है। तभी ट्री टॉम को जख्मी कर देती है और उसे जान से मारने की सोचती है,
लेकिन फिर वो ये सोचती है कि अगर उसने टॉम को जान से मार डाला तो वो आज के दिन को पार कर देगी और कार्टर मरा ही रह जाएगा, क्योंकि अब ट्री कार्टर को पसंद करने लगी थी। इसलिए वो फांसी लगा लेती है और ट्री के मरते ही वो अपने आप को कार्टर के रूम में पाती है और कार्टर को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। अब ट्री को अपना ट्रू लव जो मिल गया था, आज ट्री सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही होती है, क्योंकि उसे अपना कातिल जो पता चल गया था। ट्री ग्रेगरी के साथ चल रहा अपना अफेयर खत्म करती है और वो अपने डैड से भी मिलने जाती है और माफी मांगती है और वो रात में तैयारी से टॉम के पास जाती है और उसको मार डालती है। रात में ट्री कार्टर के साथ बैठकर अपने रूममेट का दिया हुआ कपकेक खाती है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और सोचती है कि जब वो कल उठे तो कल डेट 19 सितंबर हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले दिन जब ट्री उठती है तो वो अपने आप को कार्टर के रूम में ही पाती है और आज भी डेट 18 सितंबर ही थी। ट्री गुस्से में अपने हॉस्टल की तरफ भागती है और जब वो अपने रूम में पहुंचती है तो उसकी रूममेट लॉरी ट्री को कपकेक देते हुए बर्थडे विश करती है। ट्री को थोड़ी शंका होती है और वो सोचती है कि कल रात शायद उसका मर्डर नींद में ही हो गया होगा, क्योंकि उसने लॉरी का दिया हुआ कपकेक खाया था और हम जान पाते कि लॉरी का दिया हुआ कपकेक में पॉइजन था। जब हर बार लॉरी ट्री को वो कपकेक देती थी तो वो खाती नहीं थी और लॉरी ही वो मास्क लगाकर ट्री का मर्डर करती थी। उसने टॉम को बस जरिया बनाया था। लॉरी उसी हॉस्पिटल में नर्स थी जहाँ टॉम था। वो उसे ड्रग्स देती थी ताकि वो ट्री को मारे, क्योंकि वो एक सीरियल किलर था, वो भी गर्ल्स का। जब लॉरी को लगता है कि ट्री जानती है कि कपकेक में पॉइजन है तो लॉरी ट्री पर हमला करती है और वो बताती है कि वो क्यों ट्री को मारना चाहती है, क्योंकि लॉरी भी डॉक्टर ग्रेगरी को पसंद करती है, लेकिन ग्रेगरी हमेशा ट्री को पसंद करता है। हाथापाई में ट्री लॉरी द्वारा बनाया गया पॉइजन कपकेक उसे ही खिला देती है और लॉरी को रूम के विंडो से नीचे धक्का दे देती है, जिससे लॉरी की डेथ हो जाती है। पुलिस आकर ट्री को साइको किलर मानती है, लेकिन फिर हम मूवी की एंडिंग में वापस से ट्री को कार्टर के रूम में जगता हुआ पाते हैं। लेकिन आज का दिन 19 सितंबर था और अब ट्री कार्टर के साथ रिलेशनशिप में थी और मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। गाइस, अब मैं जानती हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे होगी कि ट्री इस टाइम जोन में कैसे फंसी, तो वो तो इस मूवी में कहीं भी नहीं बताएगा, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट हैप्पी डेथ डे टू यू में टाइम जोन में फंसने का मतलब बताया है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊं या फिर नहीं। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू एंड बाय बाय।